तो अलग अलग शेर अलग अलग समय पे याद किए जाते हैं, जो राम, रावण, सीता इन सब के संदर्भों को लेता हुआ आज के समय को व्याख्यायित करता है। तो ये था कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। वाह। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। और सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। ओहदा पैसा आ जाने पर रावण भी हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। शेर ये है कि राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं। राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं। राज तिलक के बाद मगर निष्कासन भी हो जाता है। राज तिलक के बाद। और एक शेर ये है कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी। लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। बहुत अच्छा। लक्ष्मण रेखा भी बहुत खूब। आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। और लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस। लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस। हर शख्स ही सोने का हिरण ढूंढ रहा है। और एक शेर ये है इस सिलसिले का आखिरी शेर कि राम की सबरी जंगल में तो रहती है। डॉक्टर शिशिर सोमवंशी फॉरेस्ट्री साइंस के देश के बड़े जाने माने विद्वान हैं, तो ये फॉरेस्ट्री साइंस का शेर है। तो राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। पेड़ सरकार के हैं, जंगल में सबरी रहती है। कि राम की सबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। तो ये इस सिलसिले में 4-5-6 शेर थे। मैं कुछ और सुनाता हूँ आपको। एक जी, मैं जी, कविता जी, कृपया करके सुनाएं। एक मैं कविता आपको सुनाता हूँ। जी। जीत गए हैं बच्चे। ये भारत में 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन बार बार मेरे मन में ख्याल आता था कि हम अखबारों में खबरें छापते हैं कि हर घाट पे डूबने वाले को एक बच्चे ने बचाया। वो बच्चे वो होते हैं मल्लाहों के बच्चे, जो पैसे गिनने बीनने के लिए अंदर जाते हैं, नदियों में रहते हैं या घाट पे रहते हैं, कूद के बचा लेते हैं। उन बच्चों में किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता। और उन बच्चों से कुछ मैंने बात की तो ये जो है उन बच्चों से बातचीत के बाद जो एक पूरा चित्र बना, तो मैं इस कविता के जरिए वो एक चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। कविता का शीर्षक है जीत गए हैं बच्चे। बहुत खूब। पलक झपकते ही बड़े हो गए हैं बच्चे। कुछ देर पहले तक जो बालू में खेल रहे थे, इस समय उन्हीं बच्चों की टोली नदी के भीतर लहरों से जूझ रही है। एक डूबते हुए आदमी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। बच्चे बड़ों से कई गुना बड़े नजर आ रहे हैं। लहरें हार गई हैं, जीत गए हैं बच्चे। वाह, बहुत अच्छा। यमराज के हाथों से छीन लाए हैं एक बार फिर एक जिंदगी। मैले कुचैले कपड़े पहने और पानी से चिपके वालों वाले ये बच्चे गंदगी के पहचान नहीं, सभ्यता के वाहक नजर आ रहे हैं, जो अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते। इन अनपढ़ बच्चों को समझ नहीं आती शुक्रिया की भाषा। अपने किए के एवज में नहीं मांगते ये वीरता के पदक। फोटो छपने की कोई बेचैनी नहीं है इनके चेहरे पर। कभी नहीं पूछते बचाए आदमी का नाम और पता। बेहोश आदमी के होश में आने पर सभी हंस पड़ते हैं एक साथ। एक सुख सबके हिस्से बराबर में बढ़ जाता है।
हाँ, ये सामने पढ़ लेते हैं, सामने वाले की आंख में कृतज्ञता की भाषा। इसमें पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। मरने वाले रोज चेहरे बदल बदल कर इन घाटों पर आते हैं, बचाने वालों का कुछ नहीं बदलता। मरने वाले रोज चेहरे बदल बदल कर घाटों पे आते हैं, बचाने वालों का कुछ नहीं बदलता। उम्र के साथ बदलती है तो सिर्फ इनकी पीढ़ियां। कल इनके पिता थे इनके घाटों पर, आज ये विरासत संभाल रहे हैं। कल आएंगे इनके बच्चे, फिर इनके बच्चों के बच्चे, सबके हिस्से होंगे 150 किस्से, लहरों को हराने और मौत पर जीत दर्ज करने के। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार। जी, तो बहुत अच्छा बोले और मन कर रहा है कि आपसे हम बस सुनते ही रहें। इसके पहले कि आप विदा लें, हम फिर भी थोड़े से जिद्दी हैं और अनुरोध करेंगे कि आपकी एक और बहुत ही फेमस सी शायरी जो है, तंग नजरों वालों से मुझको डर लगता है, अगर वो एक बार सुना दे तो बस मजा ही आ जाएगा। वह गजल के बहुत खूब। तीन चार शेर हैं। ये रेखता ने इसका वीडियो भी डाला है, इसे आप इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं। तो वो ये है कि तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है, तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है, और दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। बहुत खूब, बहुत तंग खूब। नजर वालों से मुझको डर लगता है, दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। और इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं। पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है, वाह, इसको बहुत ही अच्छा। उम्मीद की टूटन कहते हैं। पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है। और दिल्ली का ये फ्लैट तो, दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है, दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है। अम्मा बाबूजी आए तो घर लगता है। वाह वाह वाह, बहुत दिल्ली अच्छा, का बहुत ये अच्छा, बहुत बहुत अच्छा खूब, प्रताप बहुत जी, बढ़िया। तब तक बहुत फ्लैट ही बढ़िया है। प्रताप जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बाबूजी आए तो घर लगता है, तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है। दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। सबको अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अनुरोध बहुत करेंगे खूब, सर, बहुत खूब। हाँ, जो लॉकडाउन में एक कविता थी आपकी, लौट आए हैं गाँव, आप उसकी और एक दो नज़म कुछ सुना दें। ये क्या हुआ कि लॉकडाउन में हम शहरों से खदेड़ दिए गए गांव के लोग, लेकिन आगरा में मैं एक दिन देखा ट्रैक्टर लेके, ट्राली लेके मजदूर आ गए ट्रैक्टरों पे, और वो उन्हें कोरोना से बचाने के लिए वहां पे पेस्टिसाइड छिड़काव कर रहे थे। तो मतलब मैं लिटरली बैठ के रोने लगा। ये मिल गई कविता। तो ये मैं लिटरली रोने लगा कि मतलब आप देखिए, ये गांव की जो कृतज्ञता है और गांव का जो अपना मान स्वाभिमान है, उसने कुछ सोचा ही नहीं कि ये वही, जब हम पैदल जा रहे थे शहरों से तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, किसी ने कुछ खाना नहीं दिया, कंपनियों ने ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। तो मैंने कविता लिखी। फिर मेरे एक दोस्त हैं, बैनन इन्फो मीडिया कंपनी है उनकी, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा ऑडियो वीडियो बनाया, तो और ये काफ़ी वायरल हुआ। ये वायरल होने से ज़्यादा मतलब मेरे मन के, चूँकि उस वक्त मैंने लिखा, और मतलब अब तो मैं पढ़ ले रहा हूँ, उन करीब 7-8 दिन तक तो मैं इसको पढ़ भी नहीं पाता था। लौट आए हैं गांव, आगरा शहर के उन सैकड़ों किसानों के नाम जो अपनी स्प्रे मशीन के साथ शहर को सैनिटाइज करने आए। शहर आए हैं गांव, शहर आए हैं गांव, कुछ पांव पांव चलकर, कुछ ट्रैक्टर बैलगाड़ियों
में लद कर साथ लाए हैं स्प्रे मशीन, जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारते रहे हैं बरसों से। आज कोरोना वायरस को मारने आए हैं उन्हीं मशीनों से। आधुनिक शब्दावली में शहर सैनिटाइज करने आए हैं गांव। वो आए हैं उस शहर को बचाने जिसने उन्हें कभी नहीं बचाया, जिसने शहर में बनवाई गगनचुंबी इमारतें, रहने को दिया तलाहटी में एक बदबूदार झुग्गी। विविधता टूटी तो सबसे पहले खदेड़े गए गांव। भूखे प्यासे रोते बिलबिलाते पांव पांव रास्ता नाप कर लौट गए गांव। वे आए हैं उसी शहर को बचाने, आखिर उनकी ही तो संतान है शहर। पुरखों से सुनते आए हैं पूत कपूत तो हो सकता है, माता को माता नहीं। पुरखों से सुनते आए हैं पूत कपूत तो हो सकता है, माता को माता नहीं। वे उस शहर को बचाने आए हैं जिसने उनका कमाया सब कुछ ले लिया। गांव ने पेड़ लगाया तो फल और लकड़ी ले गया शहर, पी गया सारी ऑक्सीजन। अनाज उगाया बोरा बोरा लाद कर ले गया शहर। बच्चे जने तो वे भी चले गए शहर मजदूर बनकर। वे तब भी आए हैं उस शहर को बचाने जब शहर का हर आदमी एक दूसरे से बच रहा है। जिंदगी के तमाम जोखिमों के साथ वे गली मोहल्ले घर दफ्तरों में स्प्रे कर रहे हैं। उन्हें खाना नहीं चाहिए, शहर से बांध कर लाए हैं अपने साथ बासी रोटी की पोटलियां। पानी नहीं चाहिए, बैलगाड़ी से लदा भरा हुआ ड्रम है उनके पास, सोने की जगह भी नहीं। रात तक काम निपटा कर लौट जाएंगे गांव सैनिटाइज करके, इस उम्मीद के साथ कि कोरोना वायरस की तरह कभी तो उगेगी समझ, मरेगा शहर के मन का विषाणु और सोचेगा कि गांव जब भी आता है शहर कुछ देने आता है, लेने कभी नहीं।